नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और फिर एक नई राशि के साथ सितंबर 2025 का राशिफल कर्क राशि वाले जातकों का कैसे रहने वाला है उस पर हम बात करते हैं कि ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी है और इनका पूरे महीने का राशिफल कैसा है। तो दोस्तों, अगर ग्रहों की गोचर की स्थिति देखें तो इनका जो ग्रह स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा स्वभावतः 2-2.5 दिन में अपना ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं। इस वजह से महीने में तो उतार चढ़ाव इनका स्वभाव है, वो होता रहेगा। जो दूसरी स्थिति बन रही है वो सूर्य और शुक्र, ये दोनों ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे कैरियर और प्रतिस्पर्धा में इनको सफलता मिलने की संभावना है। गुरु एकादश भाव में है तो ये इंडिकेट करता है कि आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और शुभ समाचार भी मिलने का योग बना हुआ है। शनि सप्तम भाव में है, जो दाम्पत्य और पार्टनरशिप में एक गंभीरता की आवश्यकता आपको पूरे महीने पड़ेगी। राहु और केतु की जो स्थिति बना हुआ है वे द्वितीय और अष्टम भाव में एक दूसरे को परस्पर गोचर कर रहे हैं, तो इससे घर और परिवार से जुड़ी चुनौतियां आपको इस महीने झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रहों के गोचर की स्थिति अगर हमने देखा कि इस तरह से है, तो फिर पूरे महीने में कैरियर और व्यवसाय की क्या स्थिति होने वाली है। तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता और पहचान, ये दोनों चीज लाके दे रहे हैं। ये ग्रहों के गोचर की जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से प्रमोशन और पदोन्नति, उसके भी संभावना बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र में आप किसी मैनेजमेंट पोस्ट से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को लाभ होने का संभावना है। पार्टनरशिप में जो बिजनेस में है और पार्टनरशिप में है, उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत दिखाई दे रहा है। आप निश्चित रूप से उस पर ध्यान दें। धन और निवेश की स्थिति अगर देखें तो सितंबर 2025 में कर्क राशि वाले जातकों का जो है, चूंकि गुरु एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आय के बढ़ोतरी का एक संकेत होता है। आय में ये वृद्धि करा सकते हैं आपको। रुका हुआ धन वापस आने की भी संभावना है। कहीं आपका धन पहले से रुका हुआ है और उसे आना है तो वो आने की संभावना बनी हुई है। निवेश सोच समझ के करना है, क्योंकि निवेश करने से अचानक धन का हानि हो सकता है, ऐसा भी इंडिकेशन है। प्रॉपर्टी और वाहन के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक स्थिति को देखें तो प्रेम में मधुरता आएगी, मजबूती मिलेगी आपको। जीवन साथी से मतभेद भी अगर कुछ बना हुआ है तो वो दूर हो जाएगा। उसके बाद विवाहित जातकों का अगर हम देखें तो विवाहित जातकों के लिए जो सितंबर 2025 का महीना रहने वाला है वो मिला जुला असर है। अविवाहित लोगों के लिए अगर देखें तो नए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार में कोई शुभ कार्य होने की संभावना दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो चूंकि शनि की दृष्टि के कारण आपको तनाव पूरे महीने बना सकता है। पेट और ब्लड प्रेशर की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, योग और ध्यान करते रहें। दोस्तों, अगर पूरे महीने को बहुत अच्छी तरह से आप बिताना चाहते हैं, मंगल में बिताना चाहते हैं, तो मैं अक्षर राशि के बाद कुछ उपाय बताता हूं कि आप इस महीने ये उपाय करेंगे तो आपके जो भी अच्छे और बुरे प्रभाव हैं वो संतुलित हो जाएगा। तो सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और चंद्रमा को अर्घ दें। ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब और निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि अगला वीडियो फिर मैं अगली राशि के साथ आ रहा हूं। लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आपका पूरा महीना मंगलमय बीते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।